हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज है मंडे 23 मार्च, इस ट्रेडिंग वीक का पहला दिन। तो देखते हैं जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वेस्ट एशिया में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे पोर्टफोलियो पर, साथ ही साथ पूरे मार्केट पे। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ख़राब चल रही है। वेस्ट एशिया का वॉर हो, उसी के साथ साथ HDFC बैंक का जो पूरा केस चल रहा है वो हो, और भी जो बाकी छोटी छोटी न्यूज़ हैं उन सब को मिला कर अगर देखा जाए तो ओवरऑल इन जनरल बहुत बुरी हालत चल रही है। अगर आप सेंसेक्स निफ्टी को ही चलिए देख लेते हैं। अगर निफ्टी को आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो पिछले एक महीने में 12.5% सिर्फ इंडेक्स गिर चुका है। तो बाकी स्मॉल कैप मिड कैप की तो आप बात ही मत करिए, वहाँ पे तो पूरा ब्लड बाथ हो रखा है। तो ये फ़िलहाल हालत चल रही है पिछले एक महीने से ओवरऑल अपने पूरे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की। अगर आज की स्पेसिफिकली बात करें जाए तो दोनों 2.5% से ज़्यादा आज के दिन गिरे हैं, और हमारा खुद का पोर्टफोलियो इससे कुछ बचा हुआ नहीं है। जब मेजर इंडेक्स 12.5% गिर रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो जो रिटर्न कहीं 14-15 लाख हुआ करता था वो अब गिर के केवल 1.5 लाख के करीब आ गया है। वही पूरा ओवरऑल रिटर्न, राइट। शायद ये भी और ज़्यादा नेगेटिव में भी जा सकता है। अब आपके ऊपर, आप इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं या एज अ कॉशन, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा आपके प्रति यूज़ केस ये है कि मैं आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने पोर्टफोलियो की अपडेट दूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि केवल आपका ही पोर्टफोलियो गिर रहा है। तो बढ़ते हैं अपने पोर्टफोलियो की डेली एनालिसिस की तरफ, जैसा कि हम लोग रोज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे करंट वैल्यू क्या चल रही है, तो करंट वैल्यू फ़िलहाल चल रही है 75,31,000 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। उसके बाद अगर बात करें हम रिटर्न्स की, तो रिटर्न्स भी अब 2% के करीब रह गए हैं। केवल 1,65,000 रिटर्न चल रहा है फ़िलहाल। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू अब रह गई है केवल 51,79,000। रिटर्न मिल रहा है हमें 17% का। म्यूचुअल फंड तब भी थोड़ा ठीक ठाक अभी चल रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, अभी इतना सब कुछ झेल लिया इसने, उसके बाद अभी रिटर्न चल रहा है 7.5 लाख का। स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे तो एकदम बुरी हालत चल रही है। स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की वैल्यू अब हो चुकी है 23,52,000 रुपये, और रिटर्न की बात करें तो 20% नेगेटिव में चल रहा है, यानी कि लगभग 6 लाख रुपए का सीधा सीधा लॉस चल रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज के पोर्टफोलियो की तरफ। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, निफ्टी गिरा है 2.5%, 2.6% टू बी प्रिसाइज, और हमारा पोर्टफोलियो से कंपैरेटिवली गिरा है लगभग 5% आज, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे पूरे मेजर इंडेक्सेस हैं, सब 2.5%, 3%, 3% से ज़्यादा, कुछ 4% को टच कर रहे हैं। स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कोई भी बचा हुआ नहीं है, सब 3% के ऊपर आपको क्रैश होते हुए आज के दिन दिखेंगे। तो अब चलते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। 5% का मतलब कितना होता है? 5% यानी कि 1,20,000 आज सीधा सीधा पोर्टफोलियो से गए हैं। जो इकलौता आज के दिन पॉजिटिव स्टॉक है वो है ट्राइडेंट, वरना, जो कि सरप्राइजिंगली, आई डोंट नो व्हाई, बट 3.3% बढ़ा है। वरना इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मार्केट आज रेड में है। लॉस में परसेंटेज वाइज के हिसाब से बात करें, सिल्वर ETF सबसे ज़्यादा क्रैश हुआ है आज के दिन, 12%। और अगर आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे तो जितने कमोडिटी सेक्टर वाले हैं सबसे ज़्यादा यही सारे टूटे हैं। तो चाहे सिल्वर ETF हो, गोल्ड बॉन्ड हो, चाहे गोल्ड ETF हो, सब के सब आज सबसे ज़्यादा टॉप लूजर्स में रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जितनी एनर्जी सेक्टर वाली हैं, अडानी गैस हो गई और अडानी एनर्जी हो गई, ये सारी भी कुछ टॉप पे दिख रही हैं हमें। तो डेली की तरह एनालिसिस करते हैं। चलिए देखते हैं लॉस में सबसे ज़्यादा, वैल्यू वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ लॉस हुआ है हमें। सबसे ज़्यादा पैसे गए हैं आज मैं स्टॉक में। आज 5% के करीब टूटा है और लॉस हुआ है 11,000 का। फिर है अपना सिल्वर ETF, यहाँ पे भी आज 9,500 का लॉस हुआ है, 12% टूटा है। फिर अपना गोल्ड बॉन्ड है, इसमें 7,671 रुपये गए हैं। फिर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये अभी 2700 पे चल रहा है, 2500 के आसपास आता है तो शायद
इसको परचेस किया जा सकता है। एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो में उस वैल्यू के अराउंड मैंने कुछ एक्स्ट्रा बाइंग करी थी, तो मैं इसको उस लेवल पे मॉनिटर कर रहा हूँ। बाकी अगर हम देखा जाए तो RVNL आज 5,500 रुपये का लॉस हुआ है। फिर अपना निपॉन इंडिया निफ्टी 20 जो है, निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो 2.6 निफ्टी 20 का जो है लगभग 2.5% आज जे भी गिरा है, तो 5,200 रुपये का यहाँ सीधा सीधा लॉस हुआ है। उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी 5,000 का लॉस हुआ है। फिर है हेल तो बहुत नीचे लेवल पे जा चुका है। अगर इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो, बट इन जनरल इसका स्टॉक कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है, बट देखते हैं इसे। तो ये भी अभी 3600 के लेवल पे चल रहा है। अब बाइंग एवरेज है मेरा 4500 का, 4600 आप कह सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गैप तो है यहाँ पे। और उसके बाद IRFC देखेंगे तो इसकी तो क्या ही बात करें, लगभग 50% तो ऐसे ही क्रैश हो रखा है। और यहाँ से ये अब 48,073 रुपीज़ का 4,873 का लॉस हुआ है आज। फिर बात करें अडानी पोर्ट्स आज 4,600 रुपये टूटा है। वारी रिन्यूएबल में आज 4,200 का लॉस हुआ। केनीस पे भी 3,500, डिक्सॉन पे 3,500, और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, तो ये भी अच्छा खासा अगर आप देखेंगे तो ये जो इसने पीक बनाई थी, अगर हम 3 महीने पे देखें तो यहाँ पे इसने ये पीक बनाई थी अच्छा खासा, 500 रुपये पे चला गया था। 500 से गिर के अभी लगभग 400 के रेंज पर आ गया, तो ये भी अच्छा खासा अब गिर गया है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। इसके बाद गोल्ड बीज में 2300 का लॉस हुआ ही है। कोचिन शिपयार्ड पे 2200 का हुआ है। अपना गोल्ड बॉन्ड 2200 का गया है। केसी में 1700 का लॉस। जियो फाइनेंशियल पे 1700 का लॉस। वरुण बेवरेजेस 1600 का लॉस। और ये सारी कुछ इनमें से ऐसी कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 का पार्ट हैं, जैसे वरुण बेवरेजेस हो गई, और बाकी कंपनीज है। अडानी एंटरप्राइजेस 1300 का लॉस हुआ है। गोल्ड बॉन्ड पे भी 1300 का, ट्रेंट पे 1400 का, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1400 का। तो ये हैं आज के कुछ स्टॉक्स जो 1000 के ऊपर जिन्होंने हमें ओवरऑल आज के दिन लॉस हुआ है। अब चलते हैं एनालिटिक्स सेक्शन पे, देखते हैं वहाँ पे कुछ पैटर्न इंटरेस्टिंगली चेंज हुआ है। एक तो जो ओवरऑल देख पा रहा हूँ स्टॉक्स में, ये लॉस 25% को अब टच करने वाला है। ETF जो बहुत टाइम से पॉजिटिव पे था, वो अब नेगेटिव में चला गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। गोल्ड बॉन्ड 70% पे रहते थे, अब ये भी 50% के नीचे चले गए हैं। लार्ज कैप बहुत बुरी हालत अब हो गई है, 1-2% लॉस पे रहता था, 10% पे आ गया है। मिड कैप भी स्लाइड होके अब 15% पे चला गया, और स्मॉल कैप अब 50 का आंकड़ा पार करके 51% का लॉस जनरेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली दो ही सेक्टर नेगेटिव में रहते थे, एक ये अपना ETF वाला है, अब ये नया एडिशन ऐड हुआ है और ये भी अब नेगेटिव में चला गया है। राइट साइड में जो अपना हेल रहता था वो 15% पे था, अब वो 20% पे चला गया है। तो पोर्टफोलियो की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी चल रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 12 स्टॉक्स लास्ट टाइम पे प्रॉफिट में थे, अब वो स्लाइड होके एक और चला गया है लॉस में, और अब 59 से 60 स्टॉक्स ऐसे हो गए हैं जिन पे साफ साफ लॉस हो रहा है। तो पोर्टफोलियो की हालत दिन पर दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ठीक है, तो ये था इन डेप्थ आज के पोर्टफोलियो का एनालिसिस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज के दिन आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा है। जैसा कि आपने मेरा देखा, मेरा आज के दिन गिरा है पोर्टफोलियो 4.8%, यानी लगभग 5%। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो आज के दिन कितना क्रैश हुआ है, और क्या आपका पोर्टफोलियो अभी पॉजिटिव में है। देखते हैं कुछ दिनों में शायद ये जो 2% का पॉजिटिव है मेरा, ये भी नेगेटिव में चला जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है कि नहीं। तो मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप इन्वेस्टिंग।